बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और अब बात वनाग्नि की। उत्तराखंड में नहीं थम रहा है वनाग्नि का कहर। कई जगह पर धो धोकर जल रहे जंगल। टिहरी, पौड़ी, कर्णप्रयाग में भारी नुकसान हुआ है। विकासनगर में भी आग से भारी नुकसान पहुंचा है। तेज गर्मी के कारण आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही। सरकार के साथ वन विभाग भी बचाव कार्य में जुटा हुआ है। तो उत्तराखंड के जंगल इस वक्त धधक रही हैं। लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही। जैसे जैसे पारा बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे आग लगने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, टिहरी, कर्णप्रयाग और पौड़ी की, जहां पर यह भीषण आग लगी हुई है। लोग आग बुझाने के प्रयास भी कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ वन विभाग के कर्मचारी भी आग बुझाने में लगे हुए हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर यह आग रिहायशी इलाकों में पहुंच गई है, तो स्थानीय लोगों के द्वारा भी आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के जंगल इस वक्त धधक रहे हैं। अब तक लाखों हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। और कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, थराली क्षेत्र में चीड़ के जंगल में लगी आग। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची थराली थाना पुलिस जवानों और ग्रामीणों ने मिलकर आग बुझाई है। वनाग्नि पर काबू कर आबादी क्षेत्र में आने से रोका गया है। आग लगाने वाले अराजक तत्वों की तलाश में भी पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। बड़ी खबर आपको बता रही हैं कर्णप्रयाग से, जहां पर थराली के क्षेत्र में चीड़ के जंगल में आग लगी है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। और नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर तल्लीताल जेल के पास अचानक आग लगी। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। बताया गया कि जंगल में कुछ उत्पादी युवकों ने आग लगा दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया है। फायरमैन डीबीआर सलामत ने बताया कि पोस्टमार्टम हाउस के पास ये आग लगी थी, जिसे पानी की तेज धार से काबू किया गया है। ये फायर स्टेशन मल्लीताल में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही हमारी पूरी यूनिट मय वाहन के घटनास्थल के लिए रवाना हुई। यहाँ आकर देखा तो ये जेल के पास आग जंगल में लगी हुई है, जिसको हमारे द्वारा बुझाया जा रहा है और लगभग पूर्ण रूप से इसको बुझा दिया गया है। जंगलों में लगी आग से उत्तराखंड काफी प्रभावित हुआ है। इलाकों की वन संपदा राख हो गई है। जंगलों में लगी हरी वनस्पतियों के जलने से निकलने वाला धुआं लोगों को परेशान कर रहा है, जिससे लोगों की आंखों में जलन महसूस हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जंगली जानवर भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। वहीं अब एचएनवी गढ़वाल में इकोलॉजिकल सिस्टम में गड़बड़ी के बाद शोध कर खुलासा किया है। दरअसल गढ़वाल विश्वविद्यालय के चौरास परिसर में अत्याधुनिक मशीनों के जरिए पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों पर नजर रखी जा रही है, जिसके लिए वैज्ञानिकों की ओर से एथलोमीटर विश्लेषक लगाया गया है, जिसमें इन दिनों वनाग्नि के बाद हो रहे कार्बन उत्सर्जन की मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही यहां पर एथलोमीटर से अहम डेटा भी जुटाए जा रहे हैं। जो आजकल जंगलों में आग लग रही है, उसके कारण अगर आप देखेंगे जो ब्लैक कार्बन की जो कंसेंट्रेशन है, जो अगर आप देखेंगे कुछ भी चीज जलती है उससे कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल रिलीज होते हैं और वो वायुमंडल में फैलते हैं। जो सामान्य तौर पे जो श्रीनगर में हम लोग जो ब्लैक कार्बन की जो कंसेंट्रेशन है वो हम लोग 1000 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब हम लोग आम दिनों में मेजर करते हैं। बट आजकल जिस हिसाब से हमारा इंटेंस फॉरेस्ट फायर हो रहा है, उसकी वजह से ये जो वैल्यू है ये अगर आप देखेंगे 16,000 17,000 तक जाती है। एक हमें इवेंट मिली है जिसमें ब्लैक कार्बन और फॉरेस्ट फायर की वजह से ब्लैक कार्बन की मात्रा कंसंट्रेशन हमें यहाँ पे बढ़ती दिखाई दे रही है और काफ़ी दिनों से फॉरेस्ट फायर हो रही है और जिसकी वजह से आज टेम्परेचर में भी इंक्रीमेंट हुआ है और ब्लैक कार्बन की कंसंट्रेशन में भी इंक्रीमेंट हुआ है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता कुलदीप बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, जो एथलोमीटर लगाया गया है ये किस तरह से काम करेगा, साथ ही साथ एथलोमीटर के जो विशेषज्ञ हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, कैसे एथलोमीटर लगने के बाद जो वनाग्नि की घटनाएं हो रही हैं उन पर काबू पाया जा सकेगा, कितनी मदद मिलेगी इससे? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो एचएनवी गढ़वाल के जो